हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध गर्मियों से है। ये एक डेलिकेसी है जो हमें सिर्फ गर्मियों में मिलती है और हम इंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन जब जब खाते हैं या विचार में करते हैं हम इसे खाने का, तो लगता है कि क्या इससे मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे खाने के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे एक फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी कमज़ोरी भी है, हम इंडियंस की कमज़ोरी रहती है। और मुझे पूरा यकीन है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम आज बात करने वाले हैं किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स मैंगोज़ के बारे में। जब ये मैंगो की बात आती है, हम इसे जो वेट वॉचर्स हैं, इसे थोड़ी-सी बुरी नज़र से देखते हैं कि अगर हम मैंगोज़ खाएँगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा। क्या अ, मैंगोज़ खाने से हमें शुगर हो सकती है? जो शुगर के पेशेंट्स हैं, मन तो ललचाता है लेकिन डरते हैं कि कहीं उससे उनकी शुगर ना बढ़ जाए। अगर आपके भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं कि क्या मैंगो खाने का संबंध आपके वज़न से है? क्या मैंगोज़ आपका वज़न बढ़ा सकते हैं? दिन का कौन-सा टाइम है आप मैंगोज़ खाएँ जिससे कि आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा? इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस हेल्थ टिप में। अगर हम मैंगो देखिए, अगर आप 100 ग्राम पल्प लें जो कि 3 या 4 बड़े चम्मच से भी कम होगा, अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो लेते हैं, उसमें आपको मिलती हैं एट लीस्ट 60 कैलोरीज़। 60 कैलोरीज़ इज़ ओके, लेकिन उसके साथ-साथ आपको मिलता है उसमें 14 ग्राम्स ऑफ शुगर भी, राइट? और अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं, ये कैसे आपको अफ़ेक्ट करेगा ये थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले हम फलों के राजा के गुणों का व्याख्यान करेंगे, राइट? सो इसमें रहती हैं 100 ग्राम में एट लीस्ट 60 कैलोरीज़ और 14 ग्राम शुगर रहती है। इसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसमें आपको सोडियम नहीं होता, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, फाइबर मिलता है, पेक्टिन मिलता है जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो मैंगोज़ हैं, उनमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी अच्छी त्वचा के लिए, आपकी लॉन्जेविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो मैंगो में भी हैं। इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है जो कि आपको गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाता है। अब देखिए, परमात्मा ने गर्मियों के लिए फल ही ऐसे बनाए हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में पानी रहता है और वाटर कंटेंट रहता है जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, जैसे कि वाटरमेलन है। वाटरमेलन के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सो मैंगो का ये न्यूट्रिशनल लेवल होता है, लेकिन इसमें सोडियम कम है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैंगोज़ एक अच्छा प्री वर्कआउट साबित हो सकते हैं बिकॉज़ इससे आपकी जो आपकी एक्सरसाइज़ करने की क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। सो यू कैन यूज़ मैंगो एज़ अ प्री-वर्कआउट स्नैक दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब जो वेट वॉचर्स बड़े ध्यान से इस टाइम पे सुन रहे हैं क्योंकि मन कर रहा है मैंगो खाने का लेकिन खाते नहीं हैं बिकॉज़ वेट कम करना है हमें। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब है हाँ, अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं, तो आप मैंगो खा सकते हैं। लेकिन मैंगो को खाने के लिए और अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सावधानियाँ बरतनी हैं। अब जैसे दोपहर के टाइम जब मैंगो खाने के साथ हम लोग खाते हैं, आमतौर पर हम इंडियंस की आदत रहती है, दैट इज़ ओके। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर आप 200 ग्राम मैंगो ले रहे हैं, तो आपको एट लीस्ट 120 कैलोरीज़ आप ले रहे हैं और नियरली अबाउट आपका 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ शुगर भी जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आपको मैंगो एन्जॉय करना है, तो आपको जो दूसरी जो सोर्सेज़ हैं, जैसे रोटी है, राइस है, उससे जो भी आप कैलोरीज़ ले रहे हैं और जो शुगर ले रहे हैं, उसको आपको कट करना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, तो 1 रोटी कीजिए बिकॉज़ आप ऑलरेडी 60 कैलोरीज़ आप 100 ग्राम्स मैंगो से भी ले रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज़ कि अगर आपने से
150 कैलोरीज़ या 200 कैलोरीज़ आपने मैंगो से ली हैं, तो आप अपने बाकी के सोर्सेज़ कट कीजिए, स्पेशली अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मैंगो भी खाना चाहते हैं। दूसरी सावधानी मैंगो खाने में हमें ये बरतनी है कि हमें मैंगो रात के टाइम नहीं खाना। कोशिश कीजिए कि आप सनसेट से पहले ही मैंगो अगर खाना चाहते हैं, अपने डाइट प्लान में उसको फिट करना चाहते हैं, तो आप जो सूरज ढलने से पहले आप मैंगो का सेवन करें। बिकॉज़ एक और हम कैलोरीज़ की बात करते हैं, हम शुगर की बात करते हैं क्योंकि हर कोई फ्रूट जो है उसमें फ्रक्टोज़ होती है, दैट इज़ फ्रूट शुगर। और ये फ्रक्टोज़ काफ़ी हद तक ये डिसाइड करती है कि किसी भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं आपको एक सरल भाषा में बताती हूँ, जब भी कोई हम चीज़ खाते हैं, हमारा ग्लूकोज़ लेवल जो हमारा शुगर लेवल है हमारे ब्लड में वो बढ़ता है। वो कितना बढ़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका एक मापदंड होता है। अब जैसे आप 1 चम्मच चीनी खा लीजिए, उससे एकदम आपके जो ब्लड ग्लूकोज़ है वो बढ़ जाएगा, राइट? अगर आप एक खीरा खाते हैं तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है इतना नहीं बढ़ेगा, राइट? लेकिन जब आप मैंगो खाते हैं, इसका रिलेटिवली हायर साइड पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मीडियम हाई रेंज में होता है, तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाता है। रात के समय अगर आप मैंगो खाते हैं, आपका ग्लाइसेमिक इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो रिलेटिवली हायर होता है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स भी हो सकते हैं और ख़ास तौर पर जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, कुछ लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, दे आर नॉट डायबिटिक, लेकिन उनका जो फास्टिंग शुगर है वो थोड़ा हायर साइड पर रहता है और उनका HbA1c टुवर्ड्स हायर रेंज है, अगर आप कोई डायबिटिक है, तो उनको रात को नहीं खाने चाहिए। लेकिन अगर हम पीसीओएस की बात करें, अगर आप मैंगोज़ लेते हैं, तो अदरवाइज़ अगर डे टाइम पे आप खाते हैं, अपनी कैलोरीज़ को बाँट लेते हैं और दूसरी कैलोरीज़ और शुगर के सोर्सेज़ को हटाकर अगर आप मैंगो लेते हैं, तो देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो मैंगो शेक के भी बड़े शौकीन हैं। मैंगो शेक इज़ गुड, राइट? बिकॉज़ मैंगो का जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी आपको मिलते हैं। आपको दूध के गुण भी मिलते हैं, सो प्रोटीन एंड फाइबर का कॉम्बिनेशन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं, तो आई थिंक आपके लिए जो स्मूदी का ऑप्शन है, जो कि आप बनाएँगे दही से, योगर्ट से और साथ में आप मैंगो डालेंगे, दैट इज़ वेरी गुड। सो अगर आप वेट वॉच करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनिटली कैलोरीज़ को कॉम्पेंसेट करना है, आप उसे ऐड ऑन नहीं कर सकते। अब एक रोटी ही आप खाते हैं, आपकी बॉडी ट्यून्ड है एक रोटी खाने के लिए, लेकिन उसके साथ आप एक फुल मैंगो लेते हैं, जो कि आपको 250 से 300 कैलोरीज़ तक भी दे सकता है। सो अगर हर रोज़ मैंगो की वजह से आप 200 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो 1 हफ्ते में आप देखिए आपकी कितनी कैलोरीज़ 1400 नियरली कैलोरीज़ आप कंज़्यूम कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं चाहिए और इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। सो इट इज़ बेस्ट वे कि आप उसे अ, जस्ट ट्राई टू रिप्लेस इट, डू नॉट ऐड ऑन मैंगोज़ इन योर डाइट। इसके बाद बारी आती है मैंगो के छिलके की। अब हमें मैंगो अच्छा लगता है, लेकिन जो छिलका है वो तो हमें फेंकना है, बिकॉज़ हम मैंगो के छिलके नहीं खाते। अगर अच्छे भी लगते हैं, किसी के सामने खाएँगे, वो कहेंगे हमें तो ये ही दैट पर्सन इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, ये तो आम के छिलके भी खा रहा था। लेकिन जो आम के छिलके हैं, उसमें भी आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आपकी अगर चॉइस है तो आप खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी उसमें अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर आपकी स्किन के लिए ये वंडर्स काम कर सकते हैं और उनमें मैंगो के मुकाबले कम कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आप अगर मैंगो एन्जॉय करना चाहते हैं, अगर फिर भी डर लगता है, तो आप जो मैंगो के छिलके से भी काम चला सकते हैं। कैलोरीज़ तो कम जाएँगी, लेकिन न्यूट्रिशन जो है, वो बेटर आपकी बॉडी में जाएगी। सो मैंगो खाने का जो एक अच्छा तरीका है वो मैं आपको सुझाऊँगी। जैसे आप दही के अंदर अगर मैंगो डाल के खाएँगे या उसकी स्मूदी बनाएँगे, दैट इज़ बेटर फॉर यू। व्हाई? दही में प्रेज़ेंट रहते हैं प्रोबायोटिक्स और मैंगो के जो एंजाइम्स आपकी बॉडी में जब ये कॉम्बिनेशन जाएगा, तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे एंड दैट्स हाउ इट इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ। और अगर आप आपके पेट की जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, देन आप भी तंदुरुस्त फ़ील करेंगे, फुल फ़ील करेंगे और आपको भूख नहीं लगेगी एंड यू विल बी हैप्पी कि मैंगो भी खा लिया और हेल्थ बेनिफिट भी आ गए और स्केल पर भी उसका असर नहीं हुआ। सो बॉटम लाइन इज़ दिस कि अगर आप
मैंगो खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर खाइए, इसमें बहुत सारे गुण हैं, इसके छिलके तक में गुण हैं। हाँ, लेकिन गुठली नहीं खानी है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आप इसे डेफ़िनेटली अपनी डाइट में एन्जॉय कीजिए। ब्रेकफ़ास्ट में आप मैंगो शेक ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा शुगर आपको नहीं डालनी। या आप स्मूदी बना सकते हैं, उसमें आप सीड्स से उसको एनरिच कर सकते हैं। चिया सीड्स डालिए, उसमें आप पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, हेम्प सीड्स, आप फ्लैक्स सीड्स, कुछ भी जो आपकी टेस्ट के हिसाब से है, आप डाल सकते हैं। और अगर लंच में खाना है, तो लंच में खाइए, लेकिन अगर मैंगो खाना है, तो रोटी, राइस कम करेंगे और उस मैंगो से उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू हैव मैंगो आफ्टर सनसेट। उससे आपका जो वज़न है, वो कम होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन और भी बहुत से इनोवेटिव तरीके होते हैं मैंगोज़ खाने के, मैंगोज़ को अलग-अलग तरह से अपनी डाइट में शामिल करने के, तो वो आपका काम है। आप मुझे कुछ रेसिपीज़ भेजिए, जो कि मैंगो से आप बनाते हैं, आपकी फैमिली उसको एन्जॉय करती है, वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल दैट स्टफ विद यू। और आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे मेरी गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक तो करें ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें। एंड बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से शेयरिंग इज़ केयरिंग। So friends, till we meet again, stay blessed and live life more.